आज हम जानेंगे दोस्तों ज्वालाजी शक्तिपीठ के बारे में, जहाँ पे बहुत ही अद्भुत तरीके से ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ज्वालाजी शक्तिपीठ, जो कि हिमाचल के कांगड़ा जिला में स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर दोस्तों मैं आने की बात करूं कि यहाँ पे कैसे आया जाए, तो दोस्तों हर तरीके से यहाँ पे आने का रास्ता है, रोड है, वेल कनेक्टेड रोड है, पूरा मेन हाईवे बना हुआ है दोस्तों। अनंतपुर साहब से आप आगे कांगड़ा आओगे तो कांगड़ा से पहले ही ये ज्वालाजी का रास्ता जाता है। और इसी के साथ में एक और शक्तिपीठ है यहाँ पे, चिंतपूर्णी जी, और बाकी एक दो शक्तिपीठ और है यहाँ पे। आप वहाँ के लिए भी आ सकते हो। आप बाय ट्रेन भी आ सकते हो दोस्तों, आप गूगल कर सकते हो ट्रेन के लिए भी, और बाय रोड आप इजीली आ सकते हो गूगल करके। नॉर्मल जो ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रहेगा वही खर्चा है दोस्तों यहाँ पे आने के लिए। जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको इसी रास्ते से होके गुज़रना पड़ेगा, और आप रास्ता देख सकते हो। रास्ते के दोनों साइड पूरा बाज़ार लगा हुआ है, और ऊपर भी शेड कवर है बारिश और धूप से बचने के लिए। अब साइड में जो बाज़ार है, बाज़ार से आप पूरा सामान अवेलेबल है आपका। आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हो, हर चीज़ खाने के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। और साथ ही साथ आप मंदिर से रिलेटेड, प्रसाद से रिलेटेड कुछ भी आइटम यहाँ से लेके अंदर जा सकते हैं ये। और घर के लिए भी बहुत सा सामान आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। बच्चों के खिलौने भी बहुत अवेलेबल हैं। अभी हम दोस्तों मंदिर में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ, यहाँ से ये सीधा रास्ता दोस्तों मंदिर के प्रांगण में खुलता है जाकर। लेकिन इस समय भीड़ होने के कारण दोस्तों हम ये रास्ता जो है वो बंद किया हुआ था, तो हम दूसरे रास्ते से आए। ये साइड में एक रास्ता खोला हुआ था जो कि मंदिर के आसपास की गलियों से जाके गुज़रता है, और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों धीरे धीरे 2-2.5 घंटे के बाद करीबन वो घड़ी आ गई और मैं पहुंच चुका हूं दिव्य द्वार के अंदर। दोस्तों यहाँ से अब हम दर्शन करेंगे। जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं, आप ये देख सकते हो। ये छोटी छोटी ज्वालाएं हैं, इनके नाम भी है यहाँ पे। और जो मेन ज्वाला है ये है दोस्तों, ये हमारी मेन ज्वाला जी है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारी ज्वाला जी। जो हमारी जो देवी है वो ज्वाला के रूप में यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे कोई भी मूर्ति या फिर कुछ और चीज़ नहीं है माता रानी की, सिर्फ ज्वाला के रूप में यहाँ पे विराजमान है। अभी हम मुख्य मंदिर से बाहर आकर दूसरे मंदिर की ओर जा रहे हैं दोस्तों। इस मंदिर में आप देख सकते हो माता रानी की काफ़ी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जो कि अलग अलग देवियां हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह सब चढ़ा सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे वो चीज़ रखी हुई है जिसका आज तक कोई प्रमाण नहीं पाया गया। यानी कि दोस्तों आप देखोगे ये है अकबर का चढ़ाया हुआ छतर, जो माता रानी को अकबर ने चढ़ाया था। आपने सुना ही होगा, जब आप नवरात्रों में माता रानी की आरती करते हो तो उसमें भी एक बोल आता है, नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया, सोने दा छतर चढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, ये वही सोने का छतर है। लेकिन माता रानी की कृपा इतनी अपार रही है, ये छतर सोने का नहीं रहा। और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये अब सोने का क्यों नहीं रहा। पहले मैं आपको सब चीज़ के दर्शन करा देता हूँ। अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं गोरख टिब्बी की तरफ। दिखाते हैं आपको गोरख टिब्बी। आ जाइए।
भीड़ बहुत है, आप देख सकते हो। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों गोरख टिब्बी के अंदर। यही वो जगह है दोस्तों जहां पे बाबा गोरखनाथ ने 12 वर्ष तक तप किया था। दोस्तों गोरखनाथ में जो चमत्कार है उसे देखना और महसूस करना अपने आप में ही एक अनोखा एहसास है। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों दर्शन कराऊंगा एक पानी के कुंड जो कि उबलता हुआ है, लेकिन जब आप उसमें हाथ डालते हैं तो वो बिल्कुल ही ठंडा पानी है। यही है माता रानी की शक्ति का प्रमाण। कहते हैं दोस्तों ब्रिटिश काल में 1813 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत प्रयास किए, 1700 मीटर तक खनन किया कि यहाँ पे माता रानी की इस शक्ति का किसी न किसी तरीके से प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों 1957 में पहली बार ONGC वालों ने यहाँ पे अपना डेरा जमाया और उनको भी असफलता ही हाथ लगी। गोरख टिब्बी का यही वो पानी है, यही वो कुंड है दोस्तों जहाँ पे ये बाबा खड़े हुए हैं और ज्वाला यहीं से प्रज्वलित होती है। आप देखोगे अभी यह वो पानी देखने में एकदम उबलता हुआ नज़र आता है, लेकिन जब आप इसमें हाथ डालते हैं तो बिल्कुल ठंडा पानी है ये। अभी आप देखेंगे कि ये बाबा आपको कैसे करके दिखाते हैं और वहाँ से गैस के रूप में एक ज्वाला प्रज्वलित होगी। पूरा आती है, बड़े आकाश चला जाती है। सीधे रहो, फिर चुप रहा, सीधे जाओ। हाथ हटाओ ना, दीदी हाथ हटाओ। ये हाथ हटाओ ना, उधर से नहीं दिखेगा। माता जी बार बार नहीं आती है, एक बार आती है घंटा में। పడుతున్నాను నేను పట్టుకో ఎట్టేస్తున్నారు గట్టిగా పట్టుకో अरे शांति रहो, भजन करो, माता का नाम लो। జై మాతా दी జై మాతా दी జై మాతా दी జై మాతా साधु संतों के लिए भोजन पहुंचाने के लिए सेवा दिया। पेट पूजा दास सुनो। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ज्वाला यहाँ पे प्रज्वलित होती है। यही माता की अपार शक्ति का एक रूप है। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हो ये 2 ज्योतियाँ और भी हैं जो कि यहाँ पे निरंतर सालों साल से जल रही हैं। सिर्फ पानी, ना कोई तेल ना कुछ, सिर्फ पानी में। ये एक अनोखा एहसास है, एक शक्ति का तुम एहसास कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। यही है गोरख टिब्बी। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों एक और प्रांगण में। यहाँ माता का विश्राम स्थल है। यहाँ माता का सिंहासन है दोस्तों और माता का बेड लगा हुआ है जिस पे माता रानी रात में विश्राम करती है। कहते हैं दोस्तों रात में यहाँ पे हर श्रृंगार माता रानी का पूरा रखा जाता है और सुबह जब आके यहाँ देखा जाए तो वो पूरा श्रृंगार और पूरा बेड उथल पुथल रहता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे माता रानी आज भी आती हैं रात में और विश्राम करके जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी माताओं की प्रतिमा है, जैसे देख सकते हो ये माँ दुर्गा है, माँ शैलपुत्री है और भी सभी माताएं, माँ ब्रह्मचारिणी और पूरी 9 देवियों के दर्शन यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ ज्वाला जी मंदिर के यहाँ पे, जहाँ पे आज हम स्थित हैं, यहाँ पे एक शक्तिपीठ है। कहते हैं यहाँ पे माता रानी का एक अंग गिरा था, जीभा।
और जहाँ पे भी शक्तिपीठ बने हैं वहाँ पे माता रानी के अलग अलग अंग गिरे थे। जैसे कि नैना देवी में नैन गिरे थे, और वैष्णो देवी में माता रानी की पिंडी, और चामुंडा जहाँ पे उनका स्कल गिरा था, यानी कि उनके खोपड़ी, और भी शक्तिपीठ जो बने हुए हैं वो सब माता रानी के अंग गिरे थे जब शिव शंकर भगवान माता सती के शव को लेके तांडव कर रहे थे तब। और दोस्तों बताता हूँ अकबर द्वारा चढ़ाए गए सोने के छतर का, कहते हैं जब ध्यानु भगत जी अपने भक्तों के साथ दिल्ली से यहाँ पे भक्तों माता रानी के जय जयकार के नारे लगाता हुआ मंदिर में आता था, तब उस समय अकबर ने बोला कि ऐसा क्या है तुम्हारी माता में, क्या शक्ति है वहाँ पे जो तुम यहाँ पे आते हो। तब उन्होंने देखा, अकबर ने देखा कि यहाँ पे ज्वालाएं जो हैं वो प्रज्वलित हो रही हैं। तो अकबर ने क्या किया, उस ज्वाला को बुझाने के लिए वहाँ पे उनको पानी में डुबो दिया। वो एक पानी का कुंड बनाया उसके नीचे और उसमें उनको डुबो दिया। तब अकबर ने देखा कि उसके बाद ज्वाला जो है वो पानी के ऊपर ही तैरने लगी। फिर उसे ज्वालाओं को बंद करने के लिए उसने बड़े बड़े जो तवे होते हैं लोहे के वो रखे गए, लेकिन क्या किया, ज्वालाएं उनको पिघला कर ऊपर आ गई। तब वहाँ से अकबर ने अपने आप को हार मान लिया और उन्होंने माता रानी को सोने का छतर चढ़ाया। लेकिन फिर उसके अंदर एक अहंकार आया कि मैं मुसलमान होकर एक हिंदू देवी को ऐसे प्रसन्न कर रहा हूँ, सोने का छतर चढ़ा रहा हूँ या उनको मैं मान रहा हूँ। तब माता रानी ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए वह सोने का छतर किसी और धातु में बदल दिया। और जो दोस्तों आपने देखा जो छतर बीच से टूटा हुआ है, वो यहाँ के साइंटिस्ट लोग उस सोने के छतर को तोड़ कर लेके गए थे उस पर रिसर्च करने के लिए, लेकिन उस धातु का आज भी कुछ भी पता नहीं है। वो धातु आज भी कहते हैं पृथ्वी पे नहीं मिलती है। तो ये था अकबर द्वारा चढ़ाए गए सोने के छतर का इतिहास। दोस्तों कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह भी माता ज्वाला जी को बहुत मानते थे। जहाँ भी जाते थे किसी भी युद्ध में वह यहाँ मत्था टेक कर जाते थे। उसके बाद विजय प्राप्त करके आते थे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो चढ़ाते थे। कहते हैं जब अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए रणजीत सिंह जी जब गए थे, तभी वहाँ से जो सोना उन्होंने जीता था, विजय प्राप्त की थी, उसका 25% सोना उन्होंने यहाँ पे चढ़ाया था और जिससे ये छतर बना हो। तो यह था दोस्तों माता ज्वाला जी का इतिहास। इसी के साथ मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।